ये लड़ाई जो मैंने लड़ी थी राजगढ़ में किसानों के हक और अधिकार की लड़ी थी, 2009 में लड़ी थी, उसकी सजा मुझे मिली। ये लड़ाई सतत जारी रहेगी। बड़ी खबर तो यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और राऊ से विधायक जीतू पटवारी को अदालत ने 1 साल के कैद की सजा सुनाई है, जुर्माना भी लगाया है। सजा किस मामले में है, क्या सजा से इनकी विधायकी पर कुछ असर पड़ सकता है, ये तो आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सजा, क्योंकि चुनावी साल में इस सजा के ऐलान का जीतू पटवारी के सियासी जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी विवेचना जरूरी है, जो हम यकीनन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रिक्वेस्ट है आपसे, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सियासत को हम बहुत गहराई के साथ समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल जीतू पटवारी कांग्रेस के एमएलए, उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला क्या है, मसला क्या है? बात 2009 की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस किसानों के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करती है। टकराव होता है, टकराव झड़प में बदल जाता है। पुलिस इस मसले पर जीतू पटवारी और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332 और जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा है, उनके तहत मामला दर्ज करती है। केस चलता है, अब जाकर केस का फैसला आता है। जब केस का फैसला सुनाया जा रहा था, जीतू पटवारी वहीं मौजूद थे। जीतू पटवारी समेत 4 अन्य लोगों को इस मामले में दोषी पाते हुए अदालत 1 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के जुर्माना लगाती है। जीतू पटवारी के अलावा जिन 3 अन्य लोगों पर को दोषी पाया जाता है, उनमें सुरेंद्र मरमट, जो कि कांग्रेस के नेता हैं उज्जैन के, घनश्याम वर्मा और राजगढ़ के पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवी, इन्हें भी सजा सुनाई जाती है। गौर कीजिए, मसला क्या था सजा सुनाने का? किसानों को लेकर आंदोलन हो रहा था। सियासी साल है, चुनावी साल है, जीतू पटवारी सियासत जानते हैं। तभी सजा के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं मसला तो किसानों का है। सुनिए। निर्णय दिया, उसको सर माथे पे सम्मान है। पर ये लड़ाई क्या है? मैं राहुल जी का संघर्ष पूरे देश ने देखा है। उनको लोकसभा से किस तरीके से बाहर निकाला गया ये देखा, उनको सजा किस तरीके से हुई ये देखा। मैं मानता हूँ कि शेरपुर में नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी ने कहा था 2018 में डबल इनकम का, जब गेहूं का भाव था 1950 रुपया, 40 रुपया। आज गेहूं का भाव है 2125 रुपया, आज 2023 है। मैं मानता हूँ आज शहडोल में प्रधानमंत्री और शिवराज जी हैं। किसानों की आय दुगनी करनी थी तो 1900 रुपये के आसपास गेहूं के दाम होने थे। मैं मानता हूं ये लड़ाई जो मैंने लड़ी थी राजगढ़ में किसानों के हक और अधिकार की लड़ी थी, 2009 में लड़ी थी, उसकी सजा मुझे मिली। ये लड़ाई सतत जारी रहेगी और शिवराज जी से अनुरोध है, मुझे फांसी की सजा दो, पर किसानों के 3,000 रुपया कुंटल के दाम को आप सर माथे पे लो, हम आपका सत्कार करेंगे, पर आपका तिरस्कार नहीं तो किसान करें। अब इसकी सियासी मायने क्या है, इस पर हम बात करते हैं। दरअसल वर्तमान में चूंकि नेतृत्व कांग्रेस का पूरी तरीके से कंट्रोल कमलनाथ के हाथ में है और जीतू पटवारी को उनके कद के मुताबिक जैसी तवज्जो कमलनाथ के द्वारा दी जानी चाहिए वैसी नहीं दी जा रही। इसकी बड़ी मिसाल यह है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के नेताओं की जो मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, वहां पर जीतू पटवारी नहीं थे, या यूं कहें कि कमलनाथ उन्हें लेकर नहीं गए थे। उनकी गिनती मध्य प्रदेश के उन नेताओं में नहीं की जिन्हें उस बैठक में जरूरी समझा गया। सूत्र बताते हैं कि वहां राहुल गांधी पूछते हैं जीतू क्यों नहीं है, जीतू पटवारी क्यों नहीं, तो फिर राहुल गांधी अब फोन के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए उन्हें उस बैठक से जोड़ते हैं। एक और इसकी एक मिसाल यह है कि जीतू पटवारी किसानों में को लिए गेहूं के एमएसपी 3,000 करने को लेकर, अपने उस एजेंडे को लेकर, इस बात को लेकर, मुद्दे को लेकर तमाम जगहों पर जा रहे हैं, भाषण में ये बात कह रहे हैं। लेकिन जब कमलनाथ से पूछा जाता है कि क्या गेहूं के एमएसपी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की जानी चाहिए, तो उनका जवाब ये होता है कि ये केंद्र का मसला है। चुनावी साल में जीतू पटवारी को ये सजा होना, विधायकी नहीं जाएगी, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन क्या ये सजा मिलना उन्हें एक बार फिर से उस तरह से किसानों के मसले पर लाइमलाइट में लाता है? और क्या कांग्रेस में तवज्जो बढ़ेगी? उनके 3,000 रुपये गेहूं का एमएसपी प्रति क्विंटल करने का एजेंडा है, क्या उसे अब कांग्रेस में स्वीकार किया जाएगा? कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की जाएगी? ये देखने की बात होगी।
तमाम खबरों और उनके पीछे छिपी सियासत को जानने के लिए दिलापेटा को सब्सक्राइब करें।